उत्तर प्रदेश में आगरा जोन एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ व डीआईजी प्रभाकर चौधरी के निर्देशन में अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में व अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के पर्यवेक्षण में हाथरस पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मेवात गैंग के 6 सदस्यों को दबोच लिया। लोगों को लालच देकर उनके बैंक खातों में फ्रॉड किए गए रुपए ट्रांसफर करते थे। उस पैसे को एटीएम कार्ड से निकाल लेते थे। इसकी एवज में वे लोगों को कुछ रुपए दे देते थे। पुलिस को सूचना मिली कि लोगों को लालच देकर फर्जी तरीके से बैंक में अकाउंट खुलवाकर उनमें साइबर फ्रॉड के पैसे ट्रांसफर कराकर एटीएम कार्ड से निकालने वाले कुछ व्यक्ति गंगाधाम कॉलोनी की पुलिया के पास अलीगढ़ बाईपास की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़े हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और फिर एसओजी टीम व कोतवाली सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गंगाधाम कॉलोनी के पास से ठगी के गिरोह में शामिल 6 आरोपी वसीम पुत्र शमी खां निवासी गांव टायडा थाना कामा भरतपुर राजस्थान, अंसार पुत्र अनवर निवासी हामिदनगर शाहगंज आगरा, हमजा पुत्र इमरान निवासी आजमपाड़ा शाहगंज आगरा, हाशिम कुरैशी पुत्र इरशाद कुरैशी निवासी बिलोचपुरा थाना लोहा मंडी आगरा, तारिफ पुत्र इदरीश व इरफान पुत्र रज्जाक निवासी उधाका थाना कामा भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से 15,000 की नकदी, 17 एटीएम कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 13 फर्जी आधार कार्ड, 1 पासबुक आदि बरामद की है। साइबर अपराध के अन्वेषण में एक नया मुकाम हासिल किया है हाथरस पुलिस ने, और इसमें यह है कि जो एक मेवात गैंग है, जिसको कि आपने बहुत सारा सुना होगा मेवात गैंग के बारे में, तो ये क्या करते थे कि जब हम लोग को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि मिलिट्री की वर्दी पहनकर अपना फोटो डीपी पे लगाकर एक मिलिट्री ऑफिसर बनने का एक प्रिटेंड करते थे। ठीक है कि मैं मिलिट्री ऑफिसर हूं, और उसके पश्चात जब कोई ये ट्रांसपोर्टर को कनेक्ट करते थे और उनको कहते थे कि मैं अमुक ऑफिसर हूं, मेरा ट्रांसफर लखनऊ से झांसी हो गया है और मुझे एक अपना सामान वहां भिजवाना है। मैंने इनका 2 मॉडल्स ऑपरेंडी उसमें एक बता रहा हूँ फर्स्ट। उसके बाद जब उन्होंने ट्रांसपोर्टर को कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रांसपोर्टर ने कहा कि ठीक है, मेरा उन्होंने सामान भी दिखा दिया वीडियो पे कि सब सामान जाना है, तब उसको कहते थे कि चूंकि आपको एक एडवांस में एक पैसा आपको देना होगा, तो चूंकि आप हमारी कंपनी से हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ पैसा उनसे लेते थे। और उसके पश्चात वो अकाउंट, जैसे ही वो पैसा इनके अकाउंट में आता है, वो अकाउंट बंद हो जाता है। इसी तरह से ये अन्य पुलिस ऑफिसर बनकर और अन्य सीबीआई एजेंसी मैंने सीबीआई के ऑफिसर बनकर इस तरह से लोगों को एक धमकाकर और उनको प्रलोभित करके और अन्यान्य तरीकों से उनको एक अपने मकड़ी जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसा लेते थे। जैसे ही पैसा आ जाता है तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी कि कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक आदमी इसमें फोन करेगा और फोन करने के पश्चात वो उसको कन्विंस करेगा कि मैंने आपको ऐसे ऐसे करना है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, आपके विरुद्ध ऐसा मुकदमा है और आपके अगेंस्ट ऐसी शिकायत है, यदि तुमने नहीं किया और आपको इतना जुर्माना भरना है। मान के चलिए उससे 50,000 रुपये आ गए। जैसे ही पैसे आए, मैंने ए के पास पैसा आया, एक्स के पास पैसा आया, एक्स ने तुरंत, चूंकि उसको पता है कि यदि ये साइबर फ्रॉड होगा तो 1930 पे जैसे ही शिकायत जाएगी वो खाता ब्लॉक होगा। जैसे ही पैसा आया, विदिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में उस पैसे को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो ट्रांसफर वो अकाउंट भी ट्रेस हो जाएगा 1930 पे, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे ही वो उस पैसे को तुरंत एटीएम से विड्रॉ कर देगा। अब यहाँ से चेन ब्रेक हुई, 1930 की चेन कहाँ से, खाते से खाता पैसा जा रहा है, तब तक तो हमारी चेन बनी हुई है। अब एटीएम से पैसा विड्रॉ हो गया। अब एटीएम से पैसा विड्रॉ होने के बाद वो व्यक्ति तुरंत तीसरे को, चौथे को, 5वें को, अब यहाँ पे इन्होंने ये जानते थे कि हमारा खाता तो ब्लॉक हो सकता है, लेकिन एटीएम से पैसा निकालने के बाद हम किसके खाते में जमा कर रहे हैं, ये हमारी चेन ब्लॉक हो जाती थी। क्योंकि वो व्यक्ति खाता भी फर्जी होता है, वो फोन नंबर भी फर्जी होता है और उसकी आईडी भी फर्जी होती है। तो अब वहां से हम आगे जा नहीं पाते थे। तो एक ग्राउंड और टेक्निकल इनपुट के माध्यम से कुछ ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों का गिरोह आगरा में है और यहाँ पे हाथरस के कई व्यक्तियों का उन्होंने ऐसा भयादोहन किया है। इस पे सूचना पे कार्रवाई हुई और इसमें करीबन आपने देखा होगा कि ये जो
6 लोग पकड़े गए हैं, उसमें मुख्य व्यक्ति जो अभी है वो इरफान है। ठीक है, इरफान ये पूरा गैंग चलाता है। इसमें सभी ज़्यादातर 8वां 9वां पास है, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट इन, मैंने वो कैसे कन्विंस किया जाता है उसको कन्विंस करने में बहुत। इनका नाम वसीम, अंसार, हमजा, हाशिम, तारिफ और इरफान है। ये मेवात गैंग के सदस्य हैं। अभी हम लोग इसको वहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है वो भी देख रहे हैं इसको। और इस तरह से सभी का कमीशन फिक्स था। जो पैसा मुख्य व्यक्ति है इरफान, उसके पास 50% रहेगा। जो फोन करेगा उसके पास 10 to 15% जाएगा। जो पैसा एटीएम से विड्रॉ करेगा वो अपना कट निकालेगा, वो 10% अपना रखेगा। इस तरह से पैसा अभी तक की जानकारी के अनुसार इन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक का इस तरह से पैसा एटीएम से निकाला। मैंने गबन जो फ्रॉड किया है, 1 करोड़ रुपया बता रहे कि कम से कम 1 करोड़ रुपया हम लोग एटीएम से निकाल चुके हैं और इसको डिफरेंट जगहों पे लगा चुके हैं।